किसान, ये हमारे देश के लिए मुद्दा नहीं है बल्कि हमारे देश की आत्मा है। इस धरती को अपनी मां मानकर 135 करोड़ आबादी के देश की थाली तक 2 वक्त का खाना पहुंचाने के लिए दिन रात एक करता है, वो है किसान। जब हम सब गर्मी में अपने एसी में बैठे होते हैं, तब खेतों में अपना पसीना बहा रहा होता है, वो है हमारा किसान। जब हम बारिश में अपनी बालकनी से एंजॉय करते हुए फोटो इंस्टाग्राम पे डाल रहे होते हैं, तब आपकी दुनिया से बहुत दूर अपने खेतों से पानी निकासी के लिए संघर्ष कर रहा होता है, वो है हमारा किसान। जब हम सर्दियों में रूम हीटर चलाकर कोजी कोजी फील कर रहे होते हैं ना, तब नाम मात्र कपड़ों में सुबह सुबह अपने खेतों में मेहनत कर रहा होता है, वो है हमारा किसान। हम आज तक सुनते आए थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान। हमारे पारंपरिक ज्ञान में खेती को सबसे ऊपर माना गया है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हम सबका पेट भरने वाला किसान खुद ही भूखे रहने को मजबूर हो गया। नमस्कार, मैं हूं रौनक, आप देख रहे हैं फनतंत्र। सुबह नाश्ते में खाई जाने वाली ब्रेड से लेकर के रात में खाए जाने वाले उस रोटी के निवाले तक यूं ही आपकी प्लेट में वो नहीं आ जाती। पिज्जा खाते वक्त जो सेल्फी हम लोग लेते हैं ना फैमिली के साथ, उस सेल्फी में आने वाला जो पिज्जा बेस होता है वो यूं ही तैयार नहीं हो जाता। हेल्थ कॉन्शियस डाइट में सुपर फूड को उगाने के पीछे जिस सुपरमैन की मेहनत होती है, वो है हमारा किसान। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे किसान भाई लोग फिर से चर्चा में, और इस बार चर्चा के केंद्र में 3 बिल हैं जो सरकार लेकर आई है। पहला, The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020. दूसरा, The Farming Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020. और तीसरा बिल, The Essential Commodities Amendment Bill 2020. और जैसा हमारे देश में परंपरा है कि हर फैसले पर विपक्ष ने सरकार की आलोचना तो करनी है, और सरकार हर बार अपने फैसले को मास्टर स्ट्रोक तो बताती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इस बार तमाम टीवी डिबेट्स और प्रदर्शन के बावजूद बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आया कि मुद्दा आखिर है क्या। आइए एक बार जल्दी से इस पूरे इशू पर बात कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सरकार द्वारा लाए गए बिलों को लेकर बहुत सारे किसान खुश भी हैं और कई सारे लोग शिकायत भी कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, किसानों को हमसे तो ज्यादा पता है कि इन तीनों बिलों का उनको फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। इसलिए उनकी जो 2 मांगे हैं मेन, और ये जेन्युइन और प्रैक्टिकल मांगे भी हैं। पॉइंट नंबर 1, एमएसपी का, जिसमें किसान भाई चाहते हैं कि सरकार लिखित में दे कि एमएसपी मंडी के बाहर भी जारी रहेगी। और दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में विवाद की स्थिति में फैसला कैसे किया जाएगा, क्योंकि सरकारी अधिकारी कैसे काम करते हैं ये हम और आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते रहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी खुद आश्वासन दे चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, ये पहले की तरह बनी रहेगी, लेकिन विपक्ष है जो बार बार प्रधानमंत्री की नीयत पर सवाल उठा रहा है और उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। यहां हम एक बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि ना आप हमारी बात मानिए ना किसी और की बात मानिए। आप खुद निष्पक्ष रूप से बिलों को पहले समझो, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव से उसके ऊपर क्लैरिटी मांगो, तब जाकर आप अपनी राय बनाइए। क्योंकि हमारे किसान भाई पिछले 70 सालों में सरकारों से और सिस्टम से इतने धोखे खा चुके हैं कि सुनी सुनाई बातों पर वो भरोसा ही नहीं कर पाते। पर कमाल की बात तो यह है कि किसानों के नाम पर अचानक से विपक्ष के लोग भी घड़ियाली आंसू बहाते नजर आने लगे हैं। ये वही लोग हैं जो आजादी के 7 दशकों तक न तो किसान को प्रॉपर तरीके से बिजली दे पाए, न पानी दे पाए, न उनके घर में शौचालय बना पाए, न ही फसल बीमा दे पाए। अब यही लोग हल्ला मचा रहे हैं एमएसपी का, कह रहे हैं सरकार एमएसपी खत्म कर देगी। एक बार आंकड़ों में एमएसपी समझते हैं, क्योंकि बात सरकार की नीयत की भी है और किसान के भले की भी। जब इन विपक्ष वालों की सरकार थी तब सन 2013-14 में गेहूं, धान, मसूर, उड़द, मूंग, सरसों, चना, इन सब की एमएसपी 2013-14 में क्या थी और अब क्या है, वो नंबर्स आप क्लियरली देख सकते हैं, सरकारी वेबसाइट्स पर भी हैं। और दूसरा बड़ा आरोप जो विपक्ष लगा रहा है वो है सरकार मंडी में खरीद नहीं करेगी। आंकड़ों से यह भी देखते हैं कि कौन कितनी खरीद किया करता था और अब कितनी खरीद हो रही है। 2013-14 में मनमोहन सरकार ने और 2019-20 में मोदी सरकार ने मूंग, अरहर, सरसों, चना एटसेट्रा की खरीद कितनी करी, वो आंकड़ों में क्लियरली दिखाई देता है। यही वो टाइम था जब दाल के भाव आसमान छूते थे, लेकिन किसानों तक उसका लाभ ही नहीं पहुंचता था। जो खुद उस टाइम पर सही दाम नहीं देते थे, नहीं फसल खरीदते थे, वो आज आरोप लगा रहे हैं सरकार की नीयत पर। यह बात हम नहीं कर रहे हैं, गवाही खुद सरकारी आंकड़े दे रहे हैं, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन बात जब नीयत की है तो यह बात तो क्लियर है कि किसान भाइयों की नीयत साफ है और उनकी एमएसपी की जो मांगे हैं
उसमें दम इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने पिछली सरकारों के कारनामे देखे हैं, इसलिए उन्हें अंदाजा है कि भविष्य में कोई भ्रष्ट सरकार आई तो सिस्टम कैसे काम कर सकता है। इसलिए वो लिखित में भरोसा चाहते हैं कि मंडी के बाहर भी एमएसपी की गारंटी मिले। अब ये किसानों और उनके ही द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार के बीच की बात है और हमारा काम आपके सामने दोनों पक्षों की मांगों को रखना था, जो हमने रखा। क्योंकि इस देश के 3 ही मुख्य स्तंभ हैं, किसान, जवान और विज्ञान। और कोरोना काल में जब पूरा देश ही रुक गया था, यही 3 थे जो अपने अपने कामों को पूरी ईमानदारी से कर रहे थे, किसान, जवान और विज्ञान। इसलिए हम एक बार फिर से आपसे कहेंगे कि किसान भाई लोग, रौनक की बात भी मत मानो, किसी यूट्यूबर की बात मत मानो, किसी पत्रकार की बात मत मानो। सीधा अपने सवालों के जवाब बिल को पढ़कर, समझकर, अपने गांव के मुखिया, विधायक, सांसद से उसके जवाब मांगे। तब भी अगर डाउट हो तो सीधा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपना सवाल पूछें। यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतंत्र की मजबूती का आधार भी यही है। बाकी आप जानते हैं कि हम खाली वीडियो नहीं बनाते, खुद ऑन ग्राउंड जमीन पर उतरकर काम करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो हमारे पिछले 3 महीने के एफर्ट्स को आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। पिछले 3 महीने में हमने भारत इज बेस्ट यानी मिशन BIB से बहुत सारे किसान भाइयों को जोड़ा है। उनकी कहानियों को हम सामने ला रहे हैं। टर्नओवर है 1.5 करोड़ रुपया पर एनम। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? करीबन 40 से 50 लोग। ऐसे किसान जिन्होंने खेती के कुछ ऐसी पद्धतियों को, कुछ ऐसे मॉडल्स को अपनाया जिससे वो एक सफल किसान बने, संपन्न किसान बने। और सिर्फ खुद ही नहीं, अपने अगल बगल के लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने की उन्होंने पूरी कोशिश करी है, लगातार करते जा रहे हैं। ऐसे किसान भाइयों की हम स्टोरीज भी आप तक पहुंचा रहे हैं, उनकी कहानियां आप तक पहुंचा रहे हैं। और उनके साथ मिलकर आप लोगों के लिए जो खेती करना चाहते हैं, जितने भी यंग लोग मेरे को इस वक्त देख रहे हैं, खेती क्यों नहीं? क्यों आपके माँ बाप ने बचपन से सपना नहीं देखा कि आप एक किसान बने? सोचिए, किसानी का काम, किसी के पेट भरने का काम आप कर रहे हो, तो क्यों ना आप भी किसान बनो, एक सफल किसान बनो, सक्सेसफुल किसान, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया दे और कहे कि ये होता है किसान। इसलिए ऐसे लोगों की मदद करने के लिए भारत इज बेस्ट इस मिशन के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। अगर आप वो किसान हैं जो खेती की कुछ अलग मॉडल्स को अपनाना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास खेत है लेकिन आपके पास मॉडल नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या मार्केट नहीं है जहां पर आप अपनी फसल को सही दाम पर बेच सकें, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, सॉल्यूशन के ऊपर काम करेंगे और लगातार करते जाएंगे और इस भारत को बेस्ट बनाएंगे। कल सुबह 10 बजे BIB का एक और एपिसोड जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।